मुझे याद है मैं एक बार एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में गया था। अ, थोड़ा मैं बॉडी वॉडी बना रहा था एंड ही वाज अ रोमांटिक फिल्म डायरेक्टर। और मैं गंजी पहन के गया एंड ही लुक्ड एट मी, ही सेज यार तुम उसके ऑफिस में जाओ, वो टार्जन बना रहा है, मुझे टार्जन की ज़रूरत नहीं है। और मैंने फ़ोन बूथ में जाके, तब तो मोबाइल फ़ोन था भी नहीं, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोला माँ मुझे फिल्मों में नहीं आना है। फिर मेरे मम्मी ने बोला कि अगर तू डर गया तो मर गया। आई मीन मैं आया था एज ए हीरो इन मल्टी स्टार सेटअप, और फिर एक ऐसा टाइम आया कि मल्टी स्टार कास्ट फिल्म्स बनने बंद हो गए। इट वाज ऑल अबाउट द बिग हीरोज दैट वर कमिंग। तो इट वाज लाइक म्यूजिकल चेयर चल रहे और गाना बंद हो गया और कौन से चेयर पे बैठो, सब चेयर ऑक्यूपाइड हो गए थे। तो फिर मैं बांग्लादेश चला गया वहाँ काम करने के लिए। अरे भावना ने मुझे बोला वापस आ जा, मेरी पहचान हिंदी फिल्मों की वजह से है। हाँ, मैं जब यहाँ आया तो मुझे फिर से जीरो से ही शुरू करना पड़ा। आई मीन मुझे फिर से वही ऑफिसेज में चक्कर काटने पड़े। जब मैं लौट के आया था बांग्लादेश से, मेरी पूरी पहचान चली गई थी। मुझे याद है मैं एक पार्टी में गया था, एक छोटे बच्चे ने कहा था अंकल अंकल सुना आप एक जमाने में हीरो हुआ करते थे, आपका नाम क्या है? आखिरी पास था तो जेम्स बॉन्ड की तरह भाई, वो कुछ भी कर सकता है और उसको माफ है, बोलेगा अब जोगी। मेरा करियर कितना रंगीला है। पहले तो मैं हीरो था, फिर मैं साइड हीरो हो गया, फिर मुझे एक्सपोर्ट किया गया बांग्लादेश, फिर मैं लौट के आया, फिर ये कॉमेडी का फेज शुरू हुआ, ऑल द कैरेक्टर्स केम, और फिर आई अनन्या। तो सन्नी लोग चंकी पांडे में अनन्या का बाप हो गया। I don't think any of the 90s kids have had their growing up years as hilarious as they were, unless it was for my next guest on the show. He has played the quintessential villain, comedian, the intense man, everything that is out there in the acting field. He has done it all. But I would say his whole life in reality has been a film of its own. A film that today we will try to kind of uncover a little as we take a trip down memory lane with the amazing, the greatest, and because I know a story regarding that, the greatest Pandey, Mr. Chunky Pandey. तालियां तालियां, मैं ही मार रहा हूँ तालियां। कोई नहीं, मैं बैकग्राउंड में इसमें और अपलॉज डाल दूंगा एडिट के टाइम। बट सर आई हैव भी भौंक रहे हैं बैकग्राउंड में, बिल्कुल सारे इफेक्ट्स डालेंगे। बट आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग कि आई हैव सेड कि मतलब योर लाइफ हैज बीन अ film because it has its highs, it has its lows, it has its abroad locations as well, like everything it has. गाने भी है, हाँ गाने भी है, हंसी है, रोना है, मजाक है, दूसरी शादी है, अब तो हाँ दो शादी भाई दो शादी with the same girl. हाँ थोड़ा सा उसमें वो but at least है. So there's a lot to uncover there. But what I want to start with is कि मतलब आज के टाइम पे हम देखते हैं ना, लाइक यू तो हैव सीन इट एट योर होम, कि आज के टाइम पे जब डेब्यू होता है किसी का, देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी दैट गोज अराउंड, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइमलाइट, सोशल मीडिया की वजह से स्पेशली खासकर, बट यू स्टार्टेड इन द 80s. हाँ, हाउ डिफरेंट वाज इट काइंड ऑफ एंटरिंग दिस वर्ल्ड इन द 80s? नहीं, बहुत ही मुश्किल था बिकॉज तब ना ही सोशल मीडिया था और प्रोड्यूसर्स को मिलना इतना मुश्किल था बिकॉज यू हैड टू गो टू द ऑफिसेज, लाइन लगाना पड़ता था ऑफिस के सामने, फिर आप अपना एल्बम लेके जाओ, उनको फोटोज़ दिखाओ, कभी कभी VHS उनको चला के दिखाओ कि मैं डांस फाइट ऐसे ऐसे करता हूँ। अगर VHS पैकअप हो गया तो खुद उनके सामने नाचो, गाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। तो ऐसे ऐसे चीज़ें की हमने काम हासिल करने के लिए। बट दैट वाज फन, इट वाज बिकॉज बोलते ना, जब ह्यूमन टच होता है ना, इंटरेक्शन, जैसे कोविड के ज़माने में हम सब जूम पे कर रहे थे, वो इतना मज़ा नहीं आ रहा था। आजकल सब कुछ डिजिटल पर होता है, इट्स ग्रेट, बट जो आप डिजिटल पे देख रहे हो, यू डोंट नो वेदर इट्स रियल और नो, और जो दिखता है सामने वो बिकता है। तो दैट इज हाउ वी, गोविंदा, मी, वी ऑल स्टार्टेड आवर करियर्स लाइक दैट, गोइंग ऑफिस टू ऑफिस, गेटिंग वर्क। या बट एज यू सेड ना कि मतलब कभी नाचना भी पड़ता था एंड मतलब सब कुछ। डू यू हैव लाइक अ रिकलेक्शन ऑफ अ वियर्डेस्ट काइंड ऑफ ऑडिशन स्टोरी एट दैट टाइम? मुझे याद है मैं एक बार एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में गया था, थोड़ा मैं बॉडी वॉडी बना रहा था एंड ही वाज अ रोमांटिक फिल्म डायरेक्टर, और मैं गंजी पहन के गया है। ही लुक्ड एट मी, ही सेज यार तुम उसके ऑफिस में जाओ, वो टार्जन बना रहा है, मुझे टार्जन की जरूरत नहीं है। और एक बार मुझे याद है इम्पा टैलेंट कॉन्टेस्ट का एक कॉन्टेस्ट हुआ था। इम्पा इज द इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, और मैंने उसमें भाग लिया। बट जब मैं गया था उधर ऑडिशन के लिए, दे वर टेस्टिंग सुभाष घाई जी, दे वर ऑल बिग पीपल ऑन द बोर्ड।
और मैंने लोगों को देखा, वो इतने प्रिपेयर्ड आए थे, इतने अच्छे एक्टर थे कि मैं डर गया। मैं बोला यार मैं ये कर नहीं पाऊँगा। और मैंने फ़ोन बूथ में जाके, तब तो मोबाइल फ़ोन था भी नहीं, मैंने अपने मम्मी को फ़ोन करके बोला माँ मुझे फिल्मों में नहीं आना। नॉट दैट माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू बी देयर, बट आई टोल्ड देम कि मुझे एक्टर बनना है। और जब मैं सबको देखा मैं बोला यार मैं तो कुछ नहीं हूँ इनके सामने। फिर मेरे मम्मी ने बोला कि अगर तू डर गया तू मर गया, गो डू इट। अगर तू फेल भी हो गया 10 बार कर ले, बट फेलिंग इज गुड। सो माई मदर टॉट मी दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फेल, वेरी इंपॉर्टेंट टू फेल, बिकॉज जब तक आपने फेलियर नहीं देखा आप सक्सेस को कभी रख नहीं पाएंगे, कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। गुड टू फेल, एंड यू वुड अंडरस्टैंड द वैल्यू दैट इट holds, you होल्ड ऑन टू इट। वही तब जाके पता चलता है ना कि तुम्हें पता है कि मतलब उसकी एब्सेंस क्या है। yes And without the absence you can't. But like in the beginning of your career, like you started with a few films that some worked, some didn't work, then you did some multi-hero films, and then the craze of it died down and you kind of shifted focus to other things. How difficult was that to kind of facing that lack of work at that time? अरे नहीं, अरे एक्टर आउट ऑफ वर्क इज द मोस्ट डेंजरस माइंड। और डिप्रेशन होता है और फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा बिजी रखा। अगर ये नहीं चल रहा तो मैं कुछ और करता था, बट आई ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, बिकॉज आइडल माइंड इज अ डेविल्स माइंड। बट हाँ, आई मीन मैं आया था एज अ हीरो इन मल्टी स्टारर सेटअप, और फिर एक ऐसा टाइम आया कि मल्टी स्टार कास्ट फिल्म्स बनने बंद हो गए। इट वाज ऑल अबाउट द बिग हीरोज दैट वर कमिंग। तो इट वाज लाइक म्यूजिकल चेयर चल रहे और गाना बंद हो गया, और कौन से चेयर पे बैठो सब चेयर ऑक्यूपाइड हो गए थे। तो फिर मैं बांग्लादेश चला गया वहाँ काम करने के लिए। तो दे से ना वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल। अगर भूख है अंदर तो यू विल फाइंड योर खाना समवेयर और द अदर। Satisfied. पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि you did so many multi-hero films. So how was your equation with the other leading actors of that time? Oh, very good, very good. I always was amused by them. I entertained them, and it was. मैं आया ही था मल्टी स्टार। मेरी शुरुआत हुई थी आग ही आग में, where there was Dharamji and Shatrujit already there as heroes of the film. So I was very used to, playing the second lead or being a hero, one amongst many. So I think the phase from 85 to 93, 94 was all about multi-star cast films. Yes. And I really enjoyed that whole period of going through with it. Yeah, it was great fun. I mean, इतना कुछ सीखने को मिलता था उनसे, I learned so much from other actors. मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ कोर्स की। मैं रोशन तनेजा जी के यहाँ गया था, आशा चंद्रा जी के यहाँ गया था, मधुमती जी के यहाँ, ऐसे कोई क्लास नहीं था जो मैंने नहीं छोड़ा था। लेकिन आपकी रियल लर्निंग सेट पे होती है, where you see other actors performing, जो आपका डायरेक्टर कराता है, that is real learning. And I remember आप जितना भी कुछ और सीखो, जहाँ भी आप सब भूल जाते हो कैमरा के सामने। मैं अभी पढ़ रहा था आपके बारे में, so I read कि आपके क्रेडिट्स में लिखा है रॉकी में you were the bell ringer. अरे नहीं यार, ये मालूम नहीं, किसी ने विकिपीडिया पे डाल दिया। हाँ। मैंने रॉकी के टाइम में मैं नहीं बजाई घंटी, नहीं बजाई घंटी। अब मेरी घंटी बज गई भाई, मैंने रॉकी में क्या किया? नहीं बजाई, डाल दिया, बट आई बिलीव दैट कैरेक्टर लुक्स लाइक मी। वो है, पता है आज के टाइम पे तो मतलब हल्का सिमिलैरिटी देख के लोग कुछ भी असम्पशंस बना ही लेते हैं। एंड इंटरनेट फ्री का है जो डाल रहा है, बट व्हाई नॉट यार, अगर लोग बोलते मैंने किया तो मैंने किया। अरे क्या जर्नी है भाई। सो वी हैव चेंज्ड इट नाउ कि किया है, घंटी बजाई है। बट लाइक डिड यू हैव अ काइंड ऑफ अ क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एट दैट टाइम अमंग्स द इंडस्ट्री? नहीं, मेरे बहुत, आई मीन देखो भाई, जब हम फिल्म में काम करते हैं ना तो हम सब दोस्त होते हैं, इतनी कंपैटिबिलिटी होती है, इतना मजा आता है, हम लोग आउटडोर पे जाते हैं, ये होता है वो होता है। फिल्म खत्म हो जाती है, ऑफ कोर्स वी आर इन टच, बट फिर वो बात खत्म हो जाती है, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हमारे नए दोस्त आ जाते हैं, वी बिकम डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो दिस इज वेरी कॉमन, बट यस, दोस्ती एक फ्रेटर्निटी है हमारी, एंड ऑलवेज, I mean, middle of the night you can call up your actor friend, and if there is a problem, they'll always be there. When you moved to Bangladesh, like you were already with Bhavna ma'am, right? नहीं, भावना को मैं मिला था 97 में, मैं बांग्लादेश 95 में गया। हाँ, ओके, तो डू यू फील लाइक अच्छे टाइम पे वापस आ गए? अरे भावना ने मुझे बोला वापस आ जा, तेरी पहचान हिंदी फिल्मों की वजह से है, तू ठीक है बहुत अच्छा कर रहा है उधर, बहुत एंजॉय कर रहा है, बट तू आ जा इधर, अब इधर नाम कमाने का टाइम आ गया, और you'll be happy. I mean, you'll obviously this is my first language is Hindi, so yes, I would be most comfortable here, but I had a great time in Bangladesh. बहुत अच्छे लोग, great producers, directors, co-stars, वो एक बहुत ही beautiful chapter in my life. It was really beautiful. Yeah, but like वहाँ पे you were achieving so much success, like
whatever you were doing was turning out to be a big hit. So at that time, was it a little difficult to kind of again take the decision कि I want to come हाँ, back? मैं जब यहाँ आया तो मुझे फिर से जीरो से ही शुरू करना पड़ा. I mean, मुझे फिर से वही ऑफिसेज में चक्कर काटने पड़े. I went to Ram Gopal Verma ji, then Harry Bawecha ji gave me a break with Kayamat, and then I got a few roles, and then finally Subhash ji ने मुझे मौका दिया in अपना सपना Mani Mani with that Ooh Sabzi, the Nepali character, and then of course came the iconic Aakhri Pasta with Sajid Khan and Sajid Nadiadwala. So yes, it's been a journey. There's been innings in it, and but I've also changed as a person. मुझे याद है जब मैं फिल्मों में आया था तो मैं सोचता था सिर्फ मेरी फिल्में चले, बाकी की फिल्में लोगों की नहीं चले. But now I've grown up. I've become more mature. I enjoy watching other people also succeeding. It gets me happiness. जब हमारे बिरादरी के लोग they succeed, it's a great feeling. And one should be like that. You should enjoy other people's success. You should celebrate life. Life is not all about your celebration. It's about celebrating with the world, celebrating them also. And that way you're happy. I feel like ऐसा होना चाहिए ना कि सबकी चले, अपनी थोड़ी ज़्यादा चले, और सबकी चले. तब मैं सोचता था सिर्फ मेरी चले और किसी की नहीं चले. But like as you said, like today when people see you and Bhavna together, Bhavna ma'am, so they see a happy, successful couple, like who are enjoying their life, who are having the best time of their lives. At least from the fabulous lives of Bollywood wives. But like she was there with you when you were at your lowest as well. भावना ने मेरा सबसे lowest phase देखा. Because जब मैं लौट के आया था बांग्लादेश से, मेरी पूरी पहचान चली गई थी. मुझे याद है मैं एक पार्टी में गया था, एक छोटे बच्चे ने कहा था, अंकल सुना आप एक जमाने में हीरो हुआ करते थे, आपका नाम क्या है? I said यार जाके अपनी मम्मी को पूछ, because अगर ये 5 साल का इसकी मम्मी ने तो मेरी फिल्में जरूर देखी होगी. But then I decided यार ये 5 साल के बच्चे के लिए मैं फिल्में बनाऊंगा. I will only do films that will entertain them so that they never forget me. And they are the biggest spokespeople you can have. You know, children, if they love you, they'll make a lot of noise about it. But I feel like that is like a very motivating kind of an incident as well. Yeah, it was disturbing and motivating. I was about to say, it's a very mixed feeling. Yeah, it was. I didn't know how to react, but it did put a thought into my mind. And मैं समझता हूँ कि हम सब में एक 5 साल का बच्चा छुपा हुआ है. जब स्पेशली जब हम थिएटर में जाते हैं तो हम रोते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं. और जब हम फिल्म देखते हैं तो that 5-year-old child comes out. You know, you get that emotion. But like as you said, now when your second stint kind of started, and I think it reached the highest, the pinnacle. I won't say highest because it's still growing. One of the highest points of your second stint was Aakhri Pasta. But once you got the love for it, it was easy to kind of get it all, grasp it all. But somewhere was there a little apprehension also of the fact that when you kind of got it for the second time, कि मतलब people might reduce to it only, people might see you only as Aakhri Pasta and not anything. I don't mind. Aakhri Pasta तो जेम्स बॉन्ड की तरह है भाई, वो कुछ भी कर सकता है और उसको माफ है, बोलेगा I'm a joking. जैसे कि जेम्स बॉन्ड का लाइसेंस टू किल 007 है. And I'm so grateful यार, जो प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर्स ने मुझ में वो विश्वास रखा and kept repeating it in all the housefuls. And it just kept growing, the character, because the lines and you know it was specially written for him. और इसमें सबका contribution है. आखिरी पास्ता में मेरा खाली 1% contribution है. मैं हूँ वो जो कर रहा हूँ. और जो डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, राइटर्स ने, मेरे को स्टार्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है, वहीं से जाके बना आखिरी पास्ता. तो I can't take credit for it. But do you feel? But thank you for loving आखिरी पास्ता. I love him too. We all love him. I don't think there is anyone in this country who doesn't. Even globally as well now too, because we have OTT, people have watched everywhere, so we say everyone globally. But like, do you feel when kind of Ananya entered the industry, it kind of rejuvenated an interest in your career as well for people? भाई you're right, because मैं अब देखो मेरा करियर कितना रंगीला है. पहले तो मैं हीरो था, फिर मैं साइड हीरो हो गया, फिर मुझे एक्सपोर्ट किया गया बांग्लादेश, फिर मैं लौट के आया, फिर ये कॉमेडी का फेज शुरू हुआ, ऑल द कैरेक्टर्स केम, और फिर आई अनन्या. तो सडनली हम चंकी पांडे में अनन्या का बाप हो गया. Which is beautiful, because मुझे लगता है as a parent, as a human being, जब आपका चाइल्ड कुछ अचीव करता है या उसकी लोग वाह करते हैं, it's the most beautiful feeling. I mean, मैंने उसका सक्सेस मेरे सक्सेस से ज़्यादा एंजॉय किया. I mean, I was too busy working when I was successful. तो मुझे याद नहीं है मेरा सक्सेस, और उसका सक्सेस देख के
and I hope it stays with her. I hope she stays grounded. उसको अच्छी फिल्में मिले, वो अच्छा काम करते जाए, and most important is the audience. You all should love her. You know that is important because उनका acceptance, उनका blessing is the most important. Yeah. We live for our audience. Yeah. We play to the galleries. Yeah. So I think it's a great feeling to have your child also there. Yeah. And but वो भी हुआ है, अब मैं भावना पांडे का हस्बैंड हूँ। Yeah. तो देखो भाई मेरे में कितने ट्रांजिशन है। चंकी पांडे कहीं कहाँ गायब हो गया? नहीं, अब 3 stars है फैमिली में। It's not just 1 or 2, it's 3 stars now. But I feel like call it a lady luck or coincidence or whatever. Lady luck. Yeah, but I have to say like as soon as she entered the industry, people saw you also in a different people had not imagined you as an antagonist before. Yes. But then came Saho and it was I think same year or just a year after her debut. Her debut, correct. Yeah, so matlab it started then and now in your latest film also Sardarji, like you played again an antagonist and people are loving you, people are reciprocating to it in different languages, in a different avatar. Do you feel the same as well? हाँ, तो ये जो विलन का फेज जो शुरू हुआ actually was inspired by my wife. Because जब भी हमारे झगड़े होते थे, she used to say you're a real life villain. I wish you could do it on screen and show people. तुझे award मिलता है एक दिन. So I got very inspired and मैंने एक पिक्चर की 2016 में called बेगम जान. Yeah. Which got a lot of appreciation for me at least with that character. और फिर मुझे ये सब roles मिलने लगे. You know, then I got Saho, then I got Prasthanam, then I got Abhay 2, and now Sardar. You know, playing these real crazy villainous characters. Yeah. और मैं एक चीज राज की बात बताऊं, these characters मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी. They all came out from within. So my wife was right. I have this very dark energy, negative energy जो you know जो ये पर्दे पे निकल आती है with these characters. Yeah, I feel like you would be imagining पिछली बार जो लड़ाई हुई थी उसको दिमाग में रखता हूँ and now उस समय जो reaction आया था वो वैसे निकालते हैं. Yeah, but like Sardar has done so well in Tamil. Like you have now entered a new market which is accepting you. Like Saho did crossed 100 Yes. crores now. No, Saho did about some 350. Yeah. And this because Saho was released in all languages. Yeah, ये खाली I'm just तमिल talking तेलुगु में Tamil आई में. थी. हाँ. So this did 100 just in Tamil. Yeah. Telugu, yeah. And it was very well accepted. ये जो character जो मैंने किया इसमें was a character called Rathod. From the age of 35 to 70. Yeah. ये मैंने किया नहीं था अपने career में. And जब आप उसको देखेंगे you won't recognize Chunky Pandey. He's a total different person. Especially जब बात कर रहा है तमिल में तो you can't even imagine this is me playing it. Obviously my voice was dubbed. But और कहीं ना कहीं हमारे जो डायरेक्टर है मित्रन सर, उनको कुछ प्यार था इस कैरेक्टर से. तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, यू नो, टेकिंग में, लोकेशंस में, स्टाइल में, कपड़ों में, और वो बहुत उनको यू नो इफ योर डायरेक्टर लव्स दिस कैरेक्टर तो आप समझ लो कि आपने गंगा नहा लिया है. लाइक तेजाब जो मैंने बबन किया था, बबन वाज बेसिकली एन चंद्रा's childhood. उन्होंने अपना बचपन एज बबन काटा. So when he got Baban into the film, he got his childhood into the film. Yeah. So all the characters and everything he made Baban do was him. So that's why it was so endearing and beautiful. Yeah. Like people when see you, na, they see the fun person, the jubilant person, the always life of the party kind of person. But when you see people take it a wrong way and use it in the negative sense, now with your family too. Because now Ananya and Bhavna ma'am both are in the limelight, both are in the public light. Does it ever get bothering for you? Yeah, I mean, of course. I mean, लोग जब बुरे comments डालते हैं वो, but the best thing is don't read them. Yeah. Don't let it affect you because अगर आप वो पढ़ेंगे और affect होंगे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा. Yeah. So why read it? I mean, just do what you have to and keep enjoying life. Yeah, I mean, I know you're going to have this bad things also being said, but then I tell my daughter, all news is good news. Whether it's bad news or good news, no news is bad news, but all news is good news. So लोग आपकी नकल क्यों करेंगे? Because you are famous. So let them mimic you. लोग आपके बारे में क्यों बात करेंगे? Because you are famous. Or you are infamous, but they're talking about you. You know, they can't ignore you. You know, you may not like me or not, but you can't ignore me. So you should take it as a compliment. You know, people sometimes when I go to some places and people are taking my photographs all the time, they say, "Yaar, doesn't this bother you? यार लोग इतना फोटो ले रहे हैं, आप irritate नहीं होते?" And I just tell them, जिस दिन ये बंद होगा ना, उस दिन मैं irritate होगा. तो yeah, it was from an actor the most important thing is recognition.
Yeah. Now we'll just recollect your early stages of career with just a little questionnaire. Okay, so this is called Blast from the Past segment of ours. One fashion trend from the 80s or 90s you would love to get back. I think a lot of our heroes used to wear lungi kurtas. Yeah. One fashion trend you wouldn't want to come back. I think what I wear right now, because my wife says you're still in the 90s. ऐसे कपड़े, but मुझे बहुत पसंद है. And we love seeing you in it. Weirdest work culture of the 80s and the 90s. Weirdest work culture? हम लोग 3 शिफ्ट करते थे एक दिन में. I mean मैं रोज 3 अलग कैरेक्टर्स करता था for different films. So that was today तो आप किसी को बोलो they won't believe it also. So yes. One film of yours from the 80s or the 90s that would work in today's time. विश्वात्मा. Okay. Yeah. One film from that time that hasn't aged well. मैंने एक पिक्चर की थी गोपाला. Crazy film. Okay. An actor and actress that defines superstardom of the 80s and 90s for you. I mean, 70s, 80s was all about Amitabh Bachchan. I mean, we grew up watching his films. और आज भी इतना मजा आता है just seeing all his great golden performances. And in the heroines, of course, there was Rekha, whom we all loved so much. My God, मुकद्दर का सिकंदर, what a film that was. मेरी all-time favorite film है मुकद्दर का. और जो अमजद खान ने जो कैरेक्टर किया था ना, दिलावर, outstanding है. Your favorite co-star of the 90s? My favorite co-star of the 90s, I think I did a lot of work with Sunny. Sunny के साथ मेरी बहुत सी फिल्में हैं. So I really enjoyed working with him because we have both very different personalities. या मुझे सनी देओल और आपके नाम से ना सात समुंदर पार याद आ गया एकदम से. हमने films we've done together. हमने बाप की दुनिया की है, विश्वात्मा की है. We've done a lot of work together. आग का गोला, yeah, lots of work with Sunny. A song from that time that encapsulates the 90s culture. सात समुंदर. See, I think I helped a little in that. Yeah. The most iconic film of the 80s or 90s according to you? I think that would be Aankhein. Would be the most iconic film of the. It was just made by chance, and I think till today when I meet people, they talk about. Of course, if you talk about the most cult film, it would be Tezab, all-time cult film. I mean, there will never be another Tezab. Everyone knows that. It just बन गया, वो characters थे. But Aankhein would be the most iconic film, I think. Yeah. Now we'll end this interview with because Aankhein is something for all age groups and in all generations. I feel a lot of your films have something for every age group. Okay. That is something we can all agree on. I think people behind the lens also will agree with that. लेकिन मैंने कुछ adult comedies भी की. मैंने इसलिए most बोला. Most. मैंने सारी नहीं बोला. Okay. But thank you so much for giving me this time. Thank you for opening up to me. I hope we were able to take a little trip down memory lane with you and recollect some of those memories. Thank you so much for this and wishing you lots and lots of love and luck for everything you do in the future and everything you are doing currently. Thank you so much for being here. I had a great time. Hope you had too. Thank you. Thank you so much. Bye. Hi, this is Chunky Pandey and you watching me on Bollywood Bubble. Please like, share and subscribe.